लाइसेंस दे रखा भारतीय जनता पार्टी ने उपद्रवियों को, भवाइयों को। हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम हाथों में डंडा लिए उनका इंतजार करेंगे, लेकिन वो हाथों में तलवार फांसों लेकर आते हैं। कैसे मुकाबला करेंगे? अच्छा वो तलवार बताओ, तलवार कितनी बड़की लेके आएंगे और दूर से मार के जो है ना कि उनको उलाट दिया जाएगा। उनकी तलवार कम नहीं। तलवार लाठी मुकाबला कैसे हो सकता है? आप लेके आओ तलवार, तुमको बता दूं कि कैसे मुकाबला होता है। लेके आओ तलवार ना, अब देखो मारूंगा, गिरा दूंगा उधर, तुम यहाँ पहुंच ही नहीं पाओगे। तो हमारे घर पर आकर, हमारे पार्टी के मंदिर पर आकर अगर कोई पुतला फूकेगा, यहाँ आके नाराबाजी करेगा, गाली गलौज करेगा, तो समाजवादी पार्टी वाले चूड़ी हाथ में पहन करके और मेहंदी लगा के क्या घर में बैठ जाएंगे? अखिलेश यादव जी के आदेश और अनुपालन का हमें इंतजार है, जब उनका आदेश हो जाएगा आप देखिएगा देश की दिशा उपद्रवियों को कहीं पता नहीं चलेगा। ये सेना वाले सरकारी संरक्षण में जिस तरह गिदड़ भभकी दिखा रहे हैं, दावा किया है ना कि 10-90 से कल जो है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जो है कि धमाल मचाया जाएगा, अखिलेश यादव का पुतला फूका जाएगा। तो भैया देखो, समाजवादी पार्टी वाले लाठी डंडा सहेज करके करड़ी सेना वालों को इतना दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। अहिरों की कहावत नहीं सुने हो? कहा जाता है यही इतना लाठी मारता है, इतना लाठी मारता है कि मारता है और गिरने का मौका भी नहीं देता है। अगर करड़ी मैं लखनऊ में मौजूद हूँ, करणी सेना ने कल ऐलान किया है कि जैसे 10-90 चौराहे का घेराव किया, वैसे समाजवादी पार्टी का भी घेराव करेंगे। हमारे भी चौधरी लौटर राम निषाद जी हैं, उनके हाथों में डंडा है। वो डंडा लिए यहाँ पर क्यों मौजूद है, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। निषाद जी, हाथों में डंडा लिए, इतना बड़ा डंडा, आपसे बड़ा भी डंडा है, ये हाथों में लाठी डंडा लिए किसका इंतजार कर रहे हैं? देखो, करड़ी सेना वाले सरकारी संरक्षण में जिस तरह गिदड़ भभकी दिखा रहे हैं, दावा किया है ना कि 10-90 से कल जो है कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जो है कि धमाल मचाया जाएगा, अखिलेश यादव का पुतला फूका जाएगा। तो भैया देखो, समाजवादी पार्टी वाले लाठी डंडा सहेज करके करड़ी सेना वालों को इतना दौड़ा दौड़ा के पीटेंगे। अहिरों की कहावत नहीं सुने हो? कहा जाता है यही इतना लाठी मारता है, इतना लाठी मारता है कि मारता है और गिरने का मौका भी नहीं देता है। अगर करड़ी सेना वालों की अगर वास्तव में ऐसी होगी तो करड़ी सेना वाले आ जाएंगे। क्या हाथ पर हाथ धर के समाजवादी पार्टी वाले बैठे हैं? ये करड़ी सेना वाले जो क्षत्रिय राजपूत समाज को झूठे बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये लुटेरे लुच्चे लफंगे जो है, यह जो है कि एक से एक अपराधी उसमें भरे हैं। और योगी आदित्यनाथ जो है उनको पूरी तरह मदद देके, संरक्षण दे करके जिस तरह से उनको आगे कर रहे हैं, क्योंकि यह मामला पूरा का पूरा जो करड़ी सेना इस समय उधम मचा रही है, पूरी तरह सरकार के इशारे पर कर रही है। और ये इंजन जो दिल्ली वाला लखनऊ वाला टकरा रहा है, जोगी को यहाँ से हटाने की कवायद हो रही है, तो यह करड़ी सेना को आगे करके जो है ना कि यह असल मुद्दे से ध्यान हटाने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, आप हाथों में डंडा लिए उनका इंतजार करेंगे, लेकिन वो हाथों में तलवार फांसों लेकर आते हैं। कैसे मुकाबला करेंगे? अच्छा वो तलवार बताओ, तलवार कितनी बड़की लेके आएंगे और दूर से मार के जो है ना कि उनको उलाट दिया जाएगा। उनकी तलवार कम नहीं। तलवार लाठी मुकाबला कैसे हो सकता है? आप लेके आओ तलवार, तुमको बता दूं कि कैसे मुकाबला होता है। लेके आओ तलवार ना, अब देखो मारूंगा, गिरा दूंगा उधर, तुम यहाँ पहुंच ही नहीं पाओगे। तलवार लेकर के गिदड़ भभकी दिखा रहे हो, धमकी दे रहे हैं। एक करड़ी भरड़ी सेना वाले ने इतनी समाजवादी पार्टी वाले दौड़ा दौड़ा करके मारेंगे कि उनको गिरने का मौका नहीं देंगे। कहाँ गिरेंगे? देखो, जब गिदड़ की मौत आती है ना, तो वो बस्ती नगर और की तरफ आता है। इसी तरह करड़ी सेना वाले ना, इनकी लग रहा है कि इनकी मौत दिखाई दे रही है, इसलिए समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर जाने की धमकी दे रहे हैं। कल आ जाएंगे, 2-2 हाथ हो जाएगा। अच्छा। यहीं पर समाजवादी यानी मुकाबला करने के लिए तैयार अभी से खड़े हैं। अरे भाई, समाजवादी पार्टी के लोग इतना कमजोर हैं। अब हमारे घर पर आकर, हमारे पार्टी के मंदिर पर आकर अगर कोई पुतला फूकेगा, यहाँ आके नाराबाजी करेगा, गाली गलौज करेगा, तो समाजवादी पार्टी वाले चूड़ी हाथ में पहन करके और मेहंदी लगा के क्या घर में बैठ जाएंगे? दौड़ा दौड़ा करके मारा जाएगा। यह आत्मसम्मान का सवाल है, समाजवादी पार्टी के स्वाभिमान का सवाल है। और समाजवादी पार्टी के सम्मान में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है जान की बाजी लगाकर करड़ी सेना वालों को खदेड़ने का
और उनको जो है धूल चटाने का काम करेंगे। चलिए भाई और भी और बातचीत करेंगे। इंजीनियर अभिषेक यादव हमारे बीच है। करनी ने आह्वान कर दिया जैसे कल 10-90 का चुनाव गिरेंगे वैसे समाजवादी का कार्यालय गिरेंगे और अखिलेश यादव का पुतला फेंकने की खुला चैलेंज दे दीजिए। कैसे रोकेंगे अभिषेक यादव? देखिए, ये उन्माद पैदा करने वाले दंगाई लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, जिन्हें सरकार का साह मिला है और निश्चित तौर पर देश में अराजकता और प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं। हम समाजवादी लोग सद्भाव की बात कर रहे हैं, समता मूलक समाज की बात करते हैं, संप्रभुता सामाजिक न्याय की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सत्ता जब से आई है, लगातार कस्टोडियल डेथ हो रही है, कस्टडी में मौतें हो रही है, लगातार छेड़छाड़ हो रहा है, लगातार बलात्कार हो रहा है। लाइसेंस दे रखा भारतीय जनता पार्टी ने उपद्रवियों को, माहौलियों को। हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, हम समाजवादी लोग समता मूलक इंसानियत मानवता को मानने वाले लोग हैं। हमारे नेता पीडीए के महानायक है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की छात्र सभा की इकाई ही काफी है इन करड़ी भंडी उपद्रवी लोगों को जो उपद्रव फैलाने का काम कर रहे हैं। छात्र सभा का संगठन ही काफी इनको जवाब देने का है। इनकी हैसियत नहीं है, जो चैलेंज कर रहे हैं ये कर ले। और निश्चित तौर पर इससे भारतीय जनता पार्टी का फ्लेवर सामने आ रहा है। योगी आदित्यनाथ जी फेल हो चुके हैं, जिस प्रकार से इस प्रकार की खुली छूट दे रहे हैं, निश्चित तौर पर उपद्रव पैदा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में और अराजकता का माहौल पैदा होगा। और इसका जिम्मेदार अगर कोई होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार होगी, योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार होंगे। कैसे रोकेंगे अगर यहाँ पर तमाम सारे करनी सेना वाले के लोग यहाँ पर आ जाए? अभी लौटेराम निषाद ने कहा ये हमारा मंदिर है, अगर मंदिर के बाहर के सामने अगर वो उपद्रव करते हैं तो समाजवादी लोग कैसे उनको जवाब देंगे? मैंने कहा कि वो आके तो दिखाएं। आप भी यही रहेंगे, मीडिया के साथी भी रहेंगे, हम लोग यही रहेंगे, जवाब मिल जाएगा उन्हें। मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी छात्र सभा ही काफी है, ये छात्र संगठन ही काफी है उनका जवाब देने के लिए। और उनकी हैसियत रही है, उनकी औकात रही है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आकर के विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। जी, यानी आप लोग बिल्कुल मजबूती से अभी से तैयारी बिल्कुल किए रखे हुए हैं? पूरी तरह से समाजवादी लोग संवैधानिक तरीकों को अपना कर तैयार, अपने नेता अखिलेश यादव जी के आदेश और अनुपालन का हमें इंतजार है। जब उनका आदेश हो जाएगा, आप देखिएगा देश की दिशा उपद्रवियों को कहीं पता नहीं चलेगा। योगी आदित्यनाथ जी कहते थे गुंडाई बवाली उपद्रवियों को पता नहीं है, लगातार खुलेआम सड़कों पर चैलेंज कर उपद्रवी। यही उत्तर प्रदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश की सरकार के काली सच्चाई कारतूस सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश की सरकार का शासन व्यवस्था प्रशासन फेल हो चुका है। पूरी तरह से उपद्रवी, दंगाई, बलात्कारी, हत्यारे खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, लाइसेंस लेकर घूम रहे हैं और लगातार उपद्रव का माहौल पैदा करने का काम कर रहे हैं। वो कह रहे एक हाथ में करनी सेना का झंडा होगा तो दूसरे हाथ में उनका डंडा होगा। दोनों हाथों में दोनों चीज रखे हुए। हम समाजवादी लोग जरूरत पड़ने पर गांधी के रास्ते को भी अपनाते हैं और जब जरूरत पड़ जाए तो सुखदेव राजभर और भगत सिंह के रास्ते को रखवाकर हम लोग क्रांति करने का काम करेंगे। जब आत्मसम्मान की बात आएगी, संविधान की सुरक्षा की बात आएगी, लोकतंत्र की रक्षा की बात आएगी, सामाजिक न्याय की बात आएगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अपने नेता का आदेश का पालन करते हुए संवैधानिक तरीके से उनका जवाब भी देंगे। जब आत्मसम्मान की, आत्मरक्षा की बात आएगी तो कैसे आत्मरक्षा और सुरक्षा करना है ये भी हम जानते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। और लखनऊ के समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के बाहर में मौजूद था। करनी सेना का आह्वान कल 10-90 चौराहे पर आप देखा गया और ये भी चैनल मिल रहा है कि वो समाजवादी कार्यालय के बाहर आकर अखिलेश जी का पुतला फूंकने की बात की जा रही है। समाजवादियों में काफी आक्रोश है। आज लखनऊ के प्रदेश कार्यालय में आकर मैंने लोगों से, तमाम लोगों से बातचीत किया। समाजवादी लोग कह रहे हैं कि अगर वो यहाँ पर आए और हमारे मंदिर के बाहर अगर किसी प्रकार का उपद्रव करेंगे तो ईंट का जवाब ईंट से दिया जाएगा। समाजवादी लोग काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। खैर, इस खबर में मिलते हैं, तब तक के लिए